sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो इस करेक्टर होगा 50%, p करेक्टर होगा वो भी 50%, d करेक्टर 0% होगा। ज्योमेट्री इसकी होगी लीनियर और एंगल 180 का होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इस करेक्टर 3.33% पे आ जाता है और p करेक्टर 66.66% पे ऊपर चला जाता है। डी करेक्टर तो वही 0%, क्योंकि में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई तीसरा फ्रूट इसमें नहीं है और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इस p3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इस करेक्टर 25%, p करेक्टर 75%, डी करेक्टर 0%, ये कुल मिला के 100 बन जाता है और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर कोई डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो, इस p3 डी हाइब्रिडाइजेशन हो, तो अब देखिए कितने ऑर्बिटल्स हो गए सारे, 5, 1 जमा 1 2 और 3, 5 ऑर्बिटल। तो इसमें इस करेक्टर 20% होता है और जब इस भी एक है डी भी एक है तो इस और डी का परसेंटेज भी एक होगा, डी भी 20% होगा। 20 जमा 20 को बीच में निकाले 40, तो नीचे रह जाता है 60%, ये आपका होगा और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। इसी तरह इस p3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें कुल 6 ऑर्बिटल्स हैं, कुल 2 जमा 3 5 और 1 6। तो 6 ऑर्बिटल का यूं कह ले कि एक ऑर्बिटल का परसेंटेज कोई 16% आ जाता है, तो इस करेक्टर कोई 16% के राउंड अबाउट होगा। डी करेक्टर इसके डबल होगा, यानी कोई 32% के राउंड अबाउट, ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं। जबकि पी करेक्टर कोई 50% के लगभग होगा और इसकी ज्योमेट्री होती है, क्योंकि चेयर वैसे इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और लास्ट में हम ये वाला भी लिखते हैं, इस p3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक एस ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें जूस वाली बात को ये है कि एक एप्पल है, 3 बनाना है, लेकिन इसमें 3 कोई और फ्रूट, मैंगो भी आप ले ले, वो भी है, तो अब एक ट्राई का सा चीज बन जाता है। अब ऑर्बिटल्स टोटल 7 है, ठीक है। तो 100 को अगर आप 7 के ऊपर डिवाइड करें तो कोई 14 आपको मिलेगा आंसर। तो 14% इसका इस करेक्टर होगा और 14 इंटू 3 कोई 42% आप रफली कह ले कि ये पी करेक्टर और वही इसमें डी करेक्टर भी होगा। और इसका शक्ल होता है, ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाय पैरामिडल। ये ट्राइगोनल बाय पैरामिडल नहीं, पेंटागोनल बाय पैरामिडल। ये लीनियर तो इस तरह कि ये सेंटर मान ले न्यूक्लियस, इस तरह। ट्राइगोनल तो इजी है, इस तरह। टेट्राहेड्रल भी 1 2 3 4 इस तरह। ट्राइगोनल बाय पैरामिडल में 3 ट्राइगोन की तरफ और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी ये एक प्लेन में है और ये वाला प्लेन के साथ राइट एंगल और ये प्लेन के साथ नीचे की तरफ राइट एंगल। ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 6 और पेंटागोनल बाय पैरामिडल तो एक पेंटागोन होता है 2 इस तरह और यानी
5 बॉन्ड्स तो पेंटागन के कॉर्नर्स की तरफ ओरिएंट करते हैं और बाकी 2 जो है तो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो इस तरह के इसके शक्ल होते हैं। नेक्स्ट जो चीज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। यानी मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, सवाल सुन ले। बाद औकात तो एमसीक्यूज इस तरह आ जाते हैं कि ये बताए कि अमोनिया का जो सेंट्रल नाइट्रोजन है ये वाला, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। भाई नाइट्रोजन का हाइब्रिड आप निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मुझे बताए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बता सकते हैं आप। नहीं बता सकते अभी तक। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का ट्रिक ये है, ये ट्रिक सुन ले कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, ये इज इक्वल टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी तास तो सुकू होगा ना जिदी के मंग तो हुआ है कम हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड्स पर मारा और लोन पेयर्स पर मारा। सिग्मा बॉन्ड्स गिन ले, लोन पेयर्स गिन ले, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2 के बराबर निकला तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर 3 के बराबर निकला तो sp2, अगर 4 के बराबर निकला तो sp3, 5 के बराबर निकला तो sp3d, 6 के बराबर निकला तो sp3d2, 7 के बराबर निकला तो sp3d3। देखिए ना, ये इस तरह है कि इसके ऊपर 1 है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, P के ऊपर भी 1 है तो 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 1 = 5, इस तरह। अब आप मुझे बताइए कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन इज इन ग्रुप नंबर 5 और इसके outermost शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। It has shared one of its electron with this hydrogen, the second with this hydrogen, the third with this hydrogen, and still it has one electron pair in hand in the form of a lone pair. So lone pair is equal to 1 and sigma bonds are equal to 3. टोटल आपका 4 निकला। जब टोटल 4 निकले तो हाइब्रिडाइजेशन आपका है sp3। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वाटर में बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 6 का है, इसके outermost शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के साथ शेयर है, दूसरा इसके साथ शेयर है, जबकि बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर्स की सूरत में है। तो लोन पेयर आपके है 2 और सिग्मा बॉन्ड्स आपके है 2, तो टोटल 4 है और जब टोटल 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। इसी तरह यहां पर sp3। CH4 में देखें, सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 4 का है, कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इज इक्वल टू 0। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4, टोटल कितने 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये तो इजी है। थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड में बताओ, H2SO4 में बताओ कि सेंट्रल एटम सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस सल्फर का बताओ। तो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इसमें
double bond with oxygen, another double bond with oxygen, single bond with oxygen and then hydrogen, then single bond and then hydrogen. This is the structure of sulfuric acid. तो इसमें अब गिन ले, लोन पेयर गिन ले। सल्फर के पास अब कोई लोन पेयर नहीं रहा, लोन पेयर 0। सिग्मा बॉन्ड्स गिन ले भाई, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता ही है। ये चले हम सिग्मा बॉन्ड को रेड लाइन से, सिग्मा बॉन्ड ये वाला है, सिग्मा बॉन्ड ये वाला है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। इसमें भी एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। टोटल कितने? 4। टोटल 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। भाई सर sp3 निकल रहे हैं, कोई सर ऐसा भी एग्जांपल बताओ जहां sp2 हो। दे देंगे भाई, ऐसा भी एग्जांपल दे देंगे, sp2 वाला भी देते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कार्बन में भी बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इस कार्बन में भी बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सिंगल बॉन्ड को अगेन हम एक रेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को रेड लाइन से, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। कार्बन के साथ कभी भी लोन पेयर नहीं होता, ये बात पक्की है। लोन पेयर कार्बन का हमेशा 0। इस कार्बन की जब हम बात करते हैं तो लोन पेयर कितने? 0। सिग्मा बॉन्ड्स कितने? 3। टोटल कितने? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2। यही सूरत हाल इस कार्बन का भी। एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। देख, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड को रेड लाइन से, ये आपका सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ठीक है। कार्बन के ऊपर कभी भी लोन पेयर नहीं होता, तो लोन पेयर 0। सिग्मा बॉन्ड्स 2, टोटल 2। हाइब्रिडाइजेशन 2 sp। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सा में एग्जांपल लेता हूं, आप खुद फिर घर में ये कर ले। मुझे बताए कि ये जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें देखिए ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, ठीक है। हर कार्बन के बारे में मुझे बताया कि किसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, ये तो आप तब बता सकते हैं कि जब आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। ये तो आप तब बता सकते हैं कि जब आप स्ट्रक्चर बता सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन का क्या करना है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालना है। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं, ये मिटाएं, ठीक है। ये तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, H2SO4 का भी मैंने बनाया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाईजान मुझे ये नोट कर लिया, अच्छा, होमवर्क चेक होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नाइट्रिक एसिड है, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो आप जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनाना। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो फिर तो आप फंस गए ना। तो जब आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो फिर इसके लिए फार्मूला, ये ट्रिक देखिए, इस ट्रिक को नोट करें। स्ट्रक्चर आपको नहीं आ रहा किसी भी कंपाउंड का और फिर आप हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, Z इज इक्वल टू हाफ, ये फार्मूला नोट कर ले।
N2 number of valence electrons, number of valence electrons on the central atom माइनस पॉजिटिव चार्जेस, जितने भी मॉलिक्यूल में अगर पॉजिटिव चार्जेस हो उसको माइनस करो, प्लस नेगेटिव चार्जेस, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है उनको प्लस करो। अजीब सी बात है, पॉजिटिव चार्जेस को माइनस करो, माइनस चार्जेस को प्लस करो, और प्लस एक चीज और कर दो, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स। यूनिवेलेंट एटम्स क्या होते हैं? वो एटम्स जिसकी वैलेंसी एक हो, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, जिसकी वैलेंसी एक हो। तो इस किस्म के एटम्स अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कई हो तो उनको प्लस करो। तो इससे अगर Z आया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, वही बात है। 3 sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2 और 7 आया तो sp3d3 वगैरह। अच्छा भाई, नाइट्रिक एसिड को अब इसके थ्रू कैसे सॉल्व करें? नाइट्रिक एसिड में देखे, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप तब बता सकते हैं जब आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ इल्म हो कि नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 5 में है। तो जो जिस ग्रुप में होता है उसके वैलेंस उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। पहले तो हम हाफ पुट करते हैं, फिर 5 पुट करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस पॉजिटिव चार्जेस, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0, प्लस नेगेटिव चार्जेस भी कोई नहीं है तो 0, प्लस यूनिवेलेंट एटम्स कितने हैं? एक ही है, एक ही हाइड्रोजन है। तो रिजल्ट क्या निकलने वाला है? हाफ, ठीक है, into 5 + 1 यानी हाफ into 6, और हाफ into 6 मुझे आंसर दे रहा है 3, और 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? इसी तरह अब आप जिस भी मॉलिक्यूल के बारे में करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एक सवाल मैं अब आपके सामने रखता हूं। सवाल ये है कि भाई ग्रुप 5 के जो मेंबर्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। चलो बिस्मथ को छोड़े, नहीं पापा असल सब्जेक्ट बायोलॉजी, मुझे वैसे याद नहीं। तो इनकी हम हाइड्राइड्स की अगर बात करें, NH3, PH3, ASH3, SBH3, चले इनके स्ट्रक्चर ड्रा करें। NH3, PH3, क्योंकि सबके वैलेंस ग्रुप 5 है ना, 5 को इस तरह लिख, तो ग्रुप 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 शेयर है, 2 लोन पेयर की शक्ल में, सब के साथ। ASH3, ये देखिए ASH3 एक लोन पेयर, और SBH3 एक लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो क्या इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? क्या फास्फोरस का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं है? अब तक हमने जितने रूल्स पढ़े उनके मुताबिक है।
ठीक है। क्या ए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? क्या इस बी का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं नहीं कह के है, अमोनिया का तो श्योर है कि है। क्या इन तीनों का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? भाई रूल्स के मुताबिक तो है, रूल्स के मुताबिक तो निकल रहा है कि है। अच्छा अगर है तो NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 है डिग्री। तो फिर PH3 का बॉन्ड एंगल कम क्यों है? ये 100 से कम, 95 से भी कम, ये कुछ 93.5 के राउंड अबाउट है। इसका एंगल ASH3 का एंगल कुछ 92 के राउंड अबाउट है, इसका एंगल कुछ 91 के राउंड अबाउट है। ये देखिए टिपिकल sp3 एंगल तो 109 होता है, 109.5 प्योर sp3 है, लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 प्योर नहीं है। एक लोन पेयर है, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन हैव बीन पुश्ड टुगेदर एंड एंगल हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 109.5 टू 107.5। ये बात तो अंडरस्टैंडेबल है, ये बात तो समझ में आ रही है कि लोन पेयर ने हाइड्रोजन को यानी करीब किया हुआ है। लेकिन यहां पर एंगल इतना ज्यादा क्यों गिर गया भाई? 106 होना चाहिए था, 105 होना चाहिए था, ज्यादा से 104 होना चाहिए, 93 तक कैसे गिरा? तो इसका मतलब तो ये है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्यों, इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ड्रैगोस रूल पढ़ेंगे कि इस जैसे कंपाउंड्स ना जिनको ड्रैगोस कंपाउंड्स कहते हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।